मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई लव सी, आई लव सी, मैं उससे प्रेम करता हूँ। अगर मैं लिखूँ आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तो अब देखो सेंटेंस आप कहोगे कि बाबा जी ये तो ठीक है, लेकिन ये मामला गड़बड़ है। ये होना चाहिए आई लव हर, मैं उसे प्रेम करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कंपटीशन में क्या गलतियाँ होती हैं, खास करके वो चीज़ देखेंगे, और जो बच्चे क्लास 10 और 12 के गलती करते हैं उन गलतियों को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। और इनके साथ साथ आई का मी, वी के साथ अस, यू के साथ यू, दे के साथ देम, ही के साथ हिम, सी के साथ हर, और इट के साथ नहीं आता इसमें। अब ये दोनों क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है जो लाइन में मैंने लिखा है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं, ही बीट्स, आई नहीं हो सकता यहाँ, वह मुझे पीटता है, तो यहाँ मी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का रूल है कि ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे उसे एक घोड़ा दिखा, उसे एक घोड़ा दिखा, या उसने एक घोड़ा देखा, उसने एक घोड़ा देखा। तो उसने का अंग्रेजी अगर आप हीज करते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हीज जो है, हीज अगर देखा जाए तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन भी नहीं है ना, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हीज गलत हो जाएगा। अगर हिम कर दें तो हिम भी गलत हो जाएगा, उसे क्यों, अगर यहाँ उसे की अंग्रेजी हम हिम करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हिम होता है, ये देखो हमने लिख दिया है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ जो सही ट्रांसलेशन होगा वह होगा ही सा ए हॉर्स, ही सा ए हॉर्स। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें जो है खास करके ये तो हो गई बच्चों वाली चीज़, अब बड़ों वाली चीज़ क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, मान लो कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसे इट है ना, तो इट इज़ आई होगा, यहाँ पर मी नहीं हो सकता, मी अगर होता है तो वो गलत होता है। क्यों गलत होता है? एक नियम है कि यदि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ये वाला सब्जेक्ट अगर नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, अगर यह नॉमिनेटिव केस का नाउन रहे अथवा प्रोनाउन, ये तो प्रोनाउन है, नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, और यहाँ पर वर्ब के रूप में बी रहे, बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन,
अगर ये रहता है वर्ब के रूप में तो फिर जो ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन लगेगा, यहाँ जो प्रोनाउन लगेगा वह ऑब्जेक्टिव केस का नहीं बल्कि नॉमिनेटिव केस का लगेगा, नॉमिनेटिव केस का। ठीक है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपको किसी से परिचय देना है, आपको किसी का परिचय देना है तो आप दिस इज हर नहीं कहोगे, दिस इज सी कहोगे, दिस इज सी। याद रखना इसको। इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है, इट इज़ मी लिखा जाता है लेकिन वो बिल्कुल गलत होता है, इट इज़ आई होना चाहिए। और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर कहीं लिखा रहे इट इज़ हर, तो ये बिल्कुल गलत है, हर की जगह यहाँ पर इट इज़ ही होना चाहिए। तो याद रखना ये जो है नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। यदि कोई क्लास हु विच या दैट से जुड़ता है ना, यदि कोई क्लास हु विच या दैट से जुड़ता है, ठीक ना, और इनके पहले हु विच दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नॉमिनेटिव केस रहता है। अगर नॉमिनेटिव केस है तो बी के बाद, बी का मतलब क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, बी के बाद खास करके ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता है, बी के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ यहाँ पर अक्सर मी लिखा रहता है लेकिन ये गलत है, होना चाहिए इट इज़ आई, ये गलत है। इट इज़ आई हु वेंट टू एनीवेयर, कहीं कह सकते हो स्कूल, वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच या दैट, और इसके पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है या नॉमिनेटिव केस का नाउन है, तो यहाँ जो प्रयोग होगा वह नॉमिनेटिव केस का ही नाउन या प्रोनाउन यूज होगा। तो ये चीज़ याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।